आज साथियों हम आए महलू का गांव में, हफीज महलू का, और इसका आलम देखो। ये 8वां अजूबा देखने को मिला है कि स्कूल में बाउंड्री नहीं है, गेट बड़ा मजबूत लगा रखा है और लॉक भी लगा रखा है अंदर से। देखो देखो गेट को भी, इस लॉक को भी दिखाओ, इस लॉक को भी दिखाओ। लॉक भी बहुत चल रहा है, बहुत मजबूत लगाया हुआ। बाउंड्री देखो, बाउंड्री कहीं देखने को नहीं मिली। इसमें अंदर भैंस आए, गाय आए, गधा आए, घोड़ा आए, कोई इसका जो है रख रखाव का कोई सिस्टम ही नहीं है। पूरे गांव के हमारे जिम्मेवार बैठे नौजवान साथी खड़े हैं। अब हम इसे पूछेंगे और स्टाफ से भी बात करेंगे कि मिडिल स्कूल है, इस मिडिल स्कूल की 4 दीवारी अब तक क्यों नहीं, और बच्चे हैं तो कितने हैं, टीचर हैं कितने टीचर हैं, प्राइमरी में कितने हैं, मिडिल में कितने हैं, ये बात करने से पता लगेगा। पहले हम स्टाफ से बात करते हैं, उसके बाद फिर गांव वालों से बात करेंगे। आओ ये सारी बाउंड्री दिखाओ दोनों तरफ, सारा खंडर ये दिखाओ पीछे। मिडल स्कूल और कमरा 6। नमस्ते मौसी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। ये कौन सी क्लास है? ये 7th क्लास में। 7th क्लास है। कितने बच्चे हैं हमारे, कितना बेटे बेटी? 7th क्लास में। हाँ। 7th क्लास में सर 18 के आसपास है। हम तो 5वीं तक के टीचर हैं, बाकी ऊपर के बच्चे आ नहीं रहे। ऊपर के बच्चे आ नहीं रहे, और आप तो प्राइमरी के हैं? जी जी, आप टीचर प्राइमरी के प्राइमरी हैं, के। और जो पढ़ा रहे हो तो मिडिल के बच्चों को मिडिल के हमारे ऐसा कि जब ये बच्चे आ गए थे इनको पढ़ाना ही पड़ेगा। पढ़ाना। ऐसा उसमें से टाइम निकाल के। हाँ जी, ना मिडिल में टीचर सर आज की बात नहीं है, पिछले 5 या 6 साल से नहीं। यहाँ पे टाइम 5 टीचर हैं, वही मिडिल का, वही मिडिल काम करते हैं। मतलब मिडिल का कोई जो है सिस्टम नहीं है। ठीक। क्योंकि प्राइमरी में टोटल बच्चे कितने स्कूल में? हमारे एडवांस साहब बताएंगे। टोटल तो नियर अबाउट 300। कहाँ है एडवांस साहब? 300 के आसपास। एडवांस साहब को बुला लो ना रेलवे साइड में, बुलवाओ उनको, बुलवाओ, उनसे बात करो। इसलिए तो हम आए। हाँ हाँ, कुर्सियाँ उड़े को ले आओ। बैठो बैठो। आई थे कुर्सी क्या मोड़ लिया तो मेरा। अजय जी चेयर और बना दो। मोबाइल अरे यार बस जाना नहीं, कुछ और आ जाएंगे। से बात करनी है, गांव वालों से बात करनी है हमने। अरे स्टाफ की थोड़ी गलती है, स्टाफ की सरकार की कमी है। आओ जी एडवर्ड साहब आइए। आप एडवर्ड साहब हैं? कहाँ से लोग हैं? रेवाड़ी से। आओ बैठो, कुर्सी देना एडवर्ड साहब। इधर ला भाई, कुर्सी ला बेटे, इधर ला, इधर ला, इधर ला। एडवर्ड साहब को इधर कुर्सी दो, आप बैठो। चलो आप ही बैठो। बैठो जनाब। आप हेडमास्टर हैं मिडल के, और दूसरी और कुर्सी ले आ रहे हैं। मिडल में कोई नहीं, प्राइमरी, तो मिडल को भी आप ही देख रहे हो। इतनी अच्छी बात। टोटल कितने बच्चे हैं स्कूल में? सर प्राइमरी में तो है 234। नोट कर रहा भाई, कहाँ है? 234 और मिडिल में है 71। 234 प्राइमरी में बच्चे, 234 प्राइमरी में, और मिडल में 71। मिडल में है 71 बच्चे। अच्छा, रूम टोटल कितने हैं? इसमें 3 रूम है। ये मिडिल के हैं, वो प्राइमरी कितने हैं? 5 है। टोटल 5 है। हाँ।
प्राइमरी के क्या क्या एक मिनट मैं पूछता जाऊँ उनको। प्राइमरी के 2 है, प्राइमरी के 2 हैं और मिडिल के मिडिल के 3। जबकि सरकार का प्रावधान ये है कि 30 बच्चों पे एक टीचर एक कमरा होना चाहिए। जी सर। ठीक है, नो डाउट। हाँ जी। तो टोटल बच्चे हो गए इतने, कितना स्टाफ होना चाहिए हमारे यहाँ? 234 और 305 होना चाहिए लगभग नहीं, लगभग एक 10-11 टीचर होने चाहिए 11 टीचर हमारे यहाँ होने चाहिए टोटल। जब टीचर नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या एडमिशन लेंगे यहाँ? परिवार की मजबूरी बन जाएगी पेरेंट्स की कि यहाँ से ले जा करके यहाँ स्कूल में एडमिशन कराएं। गरीबी इलाका है, हर आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। इसमें हम आपकी कमी नहीं बताएंगे। आप तो प्रेजेंट आ रहे हो, इनकी पोस्टिंग में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कोटा पूरा करना है वो तो सरकार करेगी ना। अब हमारी लड़ाई सरकार से है, इसीलिए हमने आपके माध्यम से आपके प्रशासन को भी, इस डिपार्टमेंट को भी, इसको भी समझाना चाहते हैं और सरकार तक भी आवाज़ जानी चाहिए। उसको हम पहुंचाएंगे अपने तरीके से, कैसे इनके कानों में जू रहेंगे और हमारे गरीब इलाका जो पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको हमारे बच्चों को एजुकेशन कैसे मिले, ये हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है। इसके लिए हमने एक अभियान शुरू किया और हम अभी बुरा का गांव से आए, उससे भी बुरा हालम वहाँ था, ऊंचपरी में इससे भी बुरा हालम। मतलब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कहीं भी एजुकेशन का सिर्फ एक नाम का डर रहा है। सबका साथ सबका विकास, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं। जहाँ ना जब स्टाफ नहीं है, कमरे नहीं है। बहुत बड़ी अजीब बात है पूरे प्रदेश के अंदर कि मेलू का गांव में गेट बहुत मजबूत लगा हुआ है, इंडिया गेट का स्वरूप दे रखा है, ताला लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बाउंड्री नहीं है चारों तरफ से, कहीं से कूद के आ दिया गया। बच्चे सुरक्षित नहीं है, पीने का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम बच्चों के लिए नहीं है, स्कूल पूरे नहीं है, और जो स्टाफ बैठा है उसके लिए भी तरह तरह के सरकार की तरफ से वो इंस्ट्रक्शन आती रहती है कि अब तुम वो बनाओ, वोट बनाओ, अब तुम पीले कार्डों को बनाओ, फिर लाल कार्डों को बनाओ, अब तुम वहाँ उसमें कैंप में जाओ। ये तरह तरह की बातें भी आती हैं, ये भी हमें सुनने को मिलता है। वालेकुम सलाम, वेलकम, आ जाओ बैठो। ऑनलाइन होगा, एक मिनट में डाक आती है, ये बनाओ, ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में है, ये सारी चीज़ें नॉलेज में है। इसीलिए आपसे है, आप हमारे भाई हैं, ठीक है, आप हमारे गुरु हैं, आपका बहुत बड़ा रुतबा है। आपको सरकार लाख, 1.25 लाख, 80,000 तनख्वाह दे रही है, आप पढ़ाने के लिए आए हो, ठीक है, लेकिन इतने बच्चे और इतना स्टाफ कैसे कवर हो, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम सरकार से जो है आह्वान भी करते हैं और एसडीएम के मार्फत हम ज्ञापन भी देंगे सरकार को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अपने मंत्री हैं उसको भी, मुख्यमंत्री को। अगर 15 दिनों में हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, हतीन में एजुकेशन का सिस्टम ढांचा ठीक नहीं किया, तो 15 दिन बाद हम अनिश्चितकालीन के लिए, भूख हड़ताल के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए और कहीं रोड जाम करने की बात आएगी तो रोड जाम करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिस दिन अगर सरकार ने हमारी ये मांगे पूरी नहीं की, हमें स्टाफ नहीं दिया और ये सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं कराई, तो हम 15 दिन बाद हड़ताल पे बैठेंगे। आप लोगों से अपील है उस दिन का इंतजार करें। मुझे उम्मीद है ये बहुत कमज़ोर लोग हैं, आज जो हमने बीड़ा उठाया है, ये जब इनके कानों में पड़ेगी तो ये बहुत ही जल्दी इस पे ध्यान देंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि हमने अब से पहले 10 दिन पहले एजुकेशन उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट पे हमने गौर किया था। हमने जाकर के CSC हॉस्पिटल, PSC हॉस्पिटल, उनमें जाकर के हमने जब छापामारी की, लोगों के ग्रामीणों को साथ लिया, तो इनके पसीना छूट गए थे। हतीन में अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, 4 साल से लॉक था, 4 साल के बाद अब अल्ट्रासाउंड जो है उसकी गर्द हटाई गई है, एक्सरे की मशीन को चालू किया गया है। क्योंकि एक आदमी का अल्ट्रासाउंड 1000 रुपये में होता है और गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये बहुत होता है। अब हमने इन अंदर आपने हॉस्पिटलों को ठीक नहीं किया तो हम तुम्हारी छाती पे कील गाड़ के टेंट गाड़ेंगे और तुमसे जब सवाल जवाब करेंगे तो वो हरकत में आए।
उन्होंने अपना आपा ठीक किया है। 250 से 300 तक डिलीवरी 3 CSC हॉस्पिटल में होती है। एक मरीज से जच्चा बच्चा से 1000 से 2000 रुपये वसूली होती है। भाई होती है कि नहीं? वो तुम भी गए होगे। गरीब लोगों सारे, हमारा इलाका ही गरीब है, लेते हैं नहीं लेते हैं। एम्बुलेंस भी वाले लेख रहे, आज चना भी दे रहे हैं, किशमिश भी दे रहे हैं, बादाम भी दे रहे हैं, अपनी फूफीन की तरह सेवा भी कर रहे हैं और काई सुई 1 रुपया ना ले रहे। और मैंने कहा है, मैं लाइव आया था, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, मीडिया जो है, ये जो मोबाइल है, ये हर आदमी तक पहुंचता है। मैंने आह्वान किया था कि किसी को किसी भी डिपार्टमेंट की कोई समस्या हो, चाहे अस्पताल की हो, चाहे तहसील की हो, चाहे और डिपार्टमेंट्स की हो, आप खुले दरवाजे हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपकी समस्या का समाधान करवाने के लिए लठ लेके खड़े हैं। ये वैसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन इनके जो है ना, जब डंडा करना हम जानते हैं किस तरीका से, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, सत्ता में नहीं है। सत्ता में हो तो आदमी दूसरी बात है, लेकिन विपक्ष की भूमिका हम मजबूती के साथ निभाना चाहते हैं कि इलाके की जनता समस्याओं का हमें पता है कि हमारी इलाके की जनता किस किस चीज़ से त्राई हो रही है। पीने का पानी है वो हमें ये मुहैया नहीं कर रहे, सिंचाई का पानी है वो हमें ये नहीं दे पा रहे, हॉस्पिटलों में जाओ तो डॉक्टर नहीं है, बुरा हाल है, स्कूलों में आओ तो टीचर नहीं है। तो हमारा इलाका तरक्की कैसे करेगा? तरक्की जब ही करेगा जब हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हमें सिंचाई का पानी भी मिले, हमें 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 हमारा अधिकार मिले। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, और किसी जो अब तक नुमाइंदगी करते आए हैं, जिन्होंने अब तक संघर्ष करना है और सोच रखते हैं कि हम विधानसभा की लड़ाई लड़े, हम विधानसभा में जाएं, उन्होंने आज तक किसी ने इस गरीब जनता की आवाज़ को नहीं उठाया, ना तो विधानसभा में उठाया और ना यहाँ ग्राउंड लेवल पर उठाया है। हम इंशाल्लाह वादा कर रहे हैं कि हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे भी इस आवाज़ को उठाएंगे। जब तक सांस में सांस रहेगा, इनके टकटकी लगा देंगे, इनके पसीना छुटा देंगे। और जिस दिन आपके आशीर्वाद और प्यार से हमें विधानसभा जाने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह आपकी नुमाइंदगी के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, आपका बेटा, आपका सेवक, आप वहाँ आवाज़ सुनना चंडीगढ़ में, जिस दिन मौका मिलेगा, अल्लाह ज़िंदगी दे, आप हम सबको, हमारा इलाका खुशहाल रहे। गरीब इलाका है, आपकी लड़ाई के लिए हमने वचनबद्ध है, वादा कर रखा है कि हम अपनी कौम को, अपने इलाके को, 36 बिरादरी को फर्स्ट प्राथमिकता हमारी होगी भाईचारे को कायम करना, हिंदू मुसलमान को एकता में पुरो के रखना, ये नहीं जो अब से पहले लोगों ने डरा किया है। तो मेरी आप गाँव वासियों से भी मैंने सारी समस्याएं सुन ली, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारे सबूत हैं, जिन बातों को मैं हेडमास्टर साहब से कर रहा था। आप भी थोड़े जागरूक होइए, छोटी मोटी अपने जो झगड़े फिसाद गांव बस्ती के, उन्हें खत्म करिए, मत लूटो। इन 7 तहसीलों में कुछ नहीं, ध्यान दो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए, प्रेरित करो। स्टाफ लाएंगे, हम जरूर लाएंगे, स्टाफ आएगा, कैसे नहीं आएगा स्टाफ, इनकी क्या मजाल है। और जब मैं एक दिन आवाज मारूं, आपके पास मैसेज आए, आप आंख बीच करके मेरे साथ खड़े हो जाना, बस इस प्रशासन को मैं आप दे दूंगा। मैं DC को भी देख लूंगा, मैं SDM को भी देख लूंगा, और मैं सरकार को भी दे दूँ। लेकिन आपकी मजबूती चाहिए, ये हो कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, मुझे हजारों आदमी खड़ा देखना चाहिए। इनकी औकात क्या है, इनकी तो मैं नाक में नकेल डाल दूंगा। इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, और हमने ये अभियान छेड़ दिया है, आपके माध्यम से आप लोग बैठे हो, लाइव चल रहा है, सुन रहे होंगे अधिकारी। हमने 15 दिन का समय दिया है, आप 15 दिन के बाद रिएक्शन देखना कि 15 दिन बाद रिएक्शन होता नहीं होता है। रिएक्शन नहीं होता तो फिर लाठी करने का काम करें, टेंट काटेंगे, छाती पे काटेंगे टेंट, देखेंगे क्या चल रहा है हमारा, इनको पता लगेगा। पता लगा हॉस्पिटल के बारे में, आप लोगों को पता लगा था, मैं हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल पे हमने छापामारी की और वहाँ अब हालात ठीक हैं, रिपोर्ट सही है, सब बोला है ना। मैंने कह दिया गरीब लोगों से, इनकी दुआ लो, बद्दुआ मत लो, गरीब आदमी के साथ जुल्म जाती मत करो, अत्याचार मत करो, बोलने का व्यवहार ठीक कर लो, वरना तुम्हारी जीव में मैं ताला लगा दूंगा गति अंधेरे में। अब कोई गरीब जाए, बच्चा जाए, बुजुर्ग जाए, सबको सम्मान से बोलते आओ जी, बताओ, सारा काम करते। अब पैसा नहीं लेते, भ्रष्टाचार इतना इस सरकार में कि चरम सीमा पर, आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकते। और भाई या तो हम कर सका, और हम जब कर सका जब तारो साथ सीधी सी बात। या देखो कि अपने इलाके की लड़ाई कौन लड़ सकता है,
किसमें ले ताकत लगा पेन हम उसको देखो, बेकार की बातें उठा रहे हो। फोटो ब्लू आप लोगों का तो मेलू का गांव में आना हुआ है, पूरी सरदारी गांव की बैठी है, सरपंच, एक्स सरपंच, सारे नंबरदार, मेंबरान और नौजवान साथी जो हमारे पढ़े लिखे हैं, सबके साथ ये हमारी चर्चा हुई है इस एजुकेशन के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, स्कूल के रख रखाव, चार दीवारी के ऊपर। इनका हमने अल्टीमेटम अपने माध्यम से दे दिया है, अपने माध्यम से हमने इनको अल्टीमेटम दे दिया। प्रशासन को 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन का अगर समय के भीतर इन्होंने ये समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम डीओ, एसडीएम, डीएसपी, डीसी इन सब के जो है ना जिंदाबाद मुर्दाबाद आप सुन लेना कि हालात क्या दिन में शुरुआत हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, नमस्कार। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं अभी कह दो अभी बड़े बूढ़े हो तुम बैठो बैठ जा बुजुर्ग बैठो। गांव से लेकर के कॉलोनी तक 8-10 लट्ठे लगने हैं, यही है ना, 5 लग जाएंगे या सप्ताह लट्ठे लग जाएंगे। एसडीएम साहब नमस्कार। बढ़िया, परिवार सब ठीक है? एसडीएम साहब मैं मेलू का गांव में आया था स्कूल का निरीक्षण करने। स्कूल में बड़ा 8वां अजूबा मुझे देखने को मिला। एक मिनट ले लो, आपको बिजी तो नहीं हो? चलो खैर वो बात मैं बाद में करूँगा। एक मेलू का गांव से एक कॉलोनी है, वहाँ तक 12-13 लट्ठे लगेंगे। वो केबिल जारी है, उस पर कई बार एक्सीडेंट हो गए, बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। तो लट्ठा लग रहे हैं 12-13 मेलू का गांव में। ये नोट कर लो। और ये कब से लगवा हुआ? ये लगवा गांव के बाहर साइड में, सड़क के साथ साथ, सड़क के साथ साथ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई। एक काम कर, आज ये एप्लीकेशन लगा, कल सुबह आएंगे चेक करने के लिए और परसों तक फिर काम शुरू। फाइन, एसडीओ साहब मिल जाएगा। ठीक है, दिक्कत आए तो मुझे कॉल करें, ठीक है? मैं एक्शन को कॉल